राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2023 में सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो मैं पुरुषोत्तम मास की कथा डाल रही हूँ। आज मैं पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय सुनाऊँगी और वीडियो आप अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब अभी मैं बहुत सारी वीडियो पुरुषोत्तम मास की डालूंगी, इसलिए मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं 11वां अध्याय। अचिकरत कुमेरियम महत कर्म सुदुकशरम मुनि नामापि सर्वेशाम तन्मे वद महामुनि। हे मुनि से समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, कृपया आप इसे बतलाइए। श्री नारायण ने कहा। तत्पश्चात उस मुनि कन्या ने सनातन शांत पंचमुख भगवान शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने हुए, नंदी और भृंगी गणों से सेवित, 24 तत्वों तीनों गुणों से समन्वित देवादिदेव, 8 महासिद्धियों एवं प्रकृति तथा पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान भाल वाले, जटाजूट से विराजमान मस्तक वाले ऐसे भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप प्रारंभ किया। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का साधन करती, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोलकर तप करते समय ऐसी प्रतीत होती मानो जल में कमलिनी खिली हो। सिर के नीचे बिखरी हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण ब्रह्म रंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति से ऐसी प्रतीत होती थी मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकलकर जा रही हों। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुश बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी प्रकार की छाया के रहकर तप करती। वे कोमलांगी प्रातः और सायंकाल धुआं पीकर रहती। उस कन्या के इस प्रकार उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र की बड़ी चिंता समा गई। जब देवताओं से दुर्दशा और बड़े बड़े महर्षियों से स्मरणीय उस ऋषि कुमारी को तप करते हुए हे क्षत्रिय कुलभूषण युधिष्ठिर 9000 वर्ष बीत गए। उस कन्या की तपस्या से भगवान गिरिजा शंकर ने प्रसन्न होकर उसे इंद्रियों से परे अपने स्वरूप का दर्शन दिया। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौट आवे, वैसे ही वे एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या करने से दुर्बल होने पर भी उस समय हष्टपुष्ट हो गई। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी वह शिव जी की बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर गिरजा रमण को प्रणाम किया। उन विश्ववंद विश्वनाथ जी का मानसिक उपचारों से पूजन करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ जगदीश्वर की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, है शैलपुत्री के प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमह, हे सोम अग्निरूप दिव्य नेत्र धारण करने वाले, हे मेरे आधार, हे मुंड अस्सी की माला पहने हुए आपको प्रणाम है। विविध जड़ों के ताप से जिनके अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही हो, जो घोर संसार सागर में डूब रहे हों, दुराचारी रूप सांपों से जो पीड़ित हो रहे हों और काल के भयंकर दाड़ों से डसे हुए प्राणी यदि आपकी शरण का आश्रय लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। प्रभु, आपने अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दान दे दिया। हे दयानिधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राता, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर, हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, हे अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, हे आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टि के आदि कर्ता, हे प्राणों के अधिपति, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
हे युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार मनसा और वाचा से भगवान शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण जी बोले कि ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर, उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने कन्या से कहा। शिव जी बोले, हाँ महाभाग्यशाली, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर वह कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव से ये बात कहने लगी। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे औढ़र दानी, मेरी कामना पूरी करने में रंच मात्र भी विलंब न करें। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात अपने हृदय में मैंने नहीं सोची है। भगवान कपिलेश्वर से यह कहकर वह ऋषि कन्या चुप हो गई। ये सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा है वैसा ही होगा। अतः तुमने 5 बार पति पति वर मांगा, इसलिए हे सुंदरी, तुम्हारे 5 पति होंगे। वे सभी सूर वीर, समस्त धर्मवेत्ता, सरल सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणी से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, इंद्रिय निग्रही, तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले, सभी राजा कुलोत्पन्न और गुणशाली होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा। धुर्जटी शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा। मुनि कन्या बोली, हे गिरिराज के पति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है। ऐसा तो कहीं ना देखा गया है और ना ही सुना गया है कि नारी तो एक हो और उसके भर्ता 5 हो। हाँ, ये संभव है कि एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाली कैसी हो सकती हूँ। मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता है। आपकी पुजारिन होने के कारण तो मुझे लज्जा हो रही है, वह आप अपने पर ही समझिए। कन्या की इस बात को सुनकर शिव शंकर जी उससे फिर बोले। शिव जी ने कहा, हे भीरु हृदय वाली कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से आयोनिजा के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी, तब पतिजन सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। क्योंकि पूर्व जन्म में मेरे लिए स्वरूप दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। हे सुंदर भाव वाली ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो वे तीनों भुवनों को भस्म कर दे सकते हैं, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत ही ब्रह्म तेज को मर्दन कर दिया है। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त निजी ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नियम नहीं किया। मैं तथा ब्रह्मा से लेकर समस्त देवगण और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे जिनके आदेश का पालन करते हैं, मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है। अरे अबोध भाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्ववंद पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे 5 पति होंगे ही। हे बाली के पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन आदि का खंडन करने के कारण अब यह नहीं टल सकता। इस पुरुषोत्तम मास की जो आलोचना करते हैं, वे घोर रौरव नरक के अधिकारी ही होंगे। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है, ये बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भूतकाल में सिद्धि को प्राप्त किए हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करने और वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदर कटी वाली हम लोग क्यों ना आराधना करें। अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कहो कैसे मिथ्या हो सकती है। सत असतवाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय होती है। इतना कहते कहते भगवान नीलकंठ सदाशिव शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह मुनि कन्या चकित हो इधर उधर देखने लगी।
जैसे अपने झुंड से बिछुड़ी हरणी चकित हो इधर उधर देखती रह जाती है। शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवे दिशम प्रयाते। चिंता बबाधे मुनिराज कन्या हत्या यथा व्रत हड़म मुनीषा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, द्वितीया की चंद्रलेखा से युक्त भाल वाले सदाशिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए तब वत्रासुर को मारकर जैसे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी दुर्वासा के वाक का उल्लंघन करने के कारण अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता समा गई। ये थी पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।